आप भी गुजरे। मोहन भागवत मुर्दाबाद, मोहन भागवत मुर्दाबाद। आरएसएस को बैन करो, आरएसएस को बैन करो। इसको पकड़ो ना, इसको आरएसएस शर्म करो। We are getting new headquarters at a very particular time. I think it's quite symbolic that yesterday the chief of the RSS said that India never achieved independence in 1947. He said that true independence in India was achieved when the Ram Mandir was built. He says that the constitution was not the symbol of our freedom. Mohan Bhagwat has the audacity to inform the nation every 2 or 3 days what he thinks about the independent movement, what he thinks about the constitution. In fact, what he has said yesterday is treason, because it is stating that the constitution is invalid, it is stating that everything, the fight against the British was invalid, and he has the audacity to say this publicly. In any other country, he would be arrested and tried. That is the fact. Right? To say that India did not get independence in 1947 is an insult to every single Indian person. And it's about time we stop listening to this nonsense that these people think they can just keep parroting out and shouting and screaming. सवाल ये है कि इस देश में जिन लाखों लाख लोगों ने शहादत देकर अंग्रेजों को खदेड़ा था, अहिंसा के मार्ग पे चलते हुए महात्मा गांधी ने, कांग्रेस पार्टी ने, सब लोगों ने मिलकर इस देश को आज़ादी दिलाई थी। उस 15 अगस्त 1947 की आज़ादी को आप आज़ादी नहीं मानेंगे, इसका क्या मतलब है? तो ये तो उनका एक सोचने का तरीका होगा और मैं समझता हूँ सही नहीं है, क्योंकि इस देश की आज़ादी में सबका योगदान था। 47 में जब अंग्रेजों को हम यहाँ से हटाए थे हिंदुस्तान के लोगों ने, वही इस मुल्क की आज़ादी का दिवस था। उसके बाद अलग अलग धर्म जाति की बात करना मैं समझता हूँ गलत है, और कहीं ना कहीं जिन लोगों का संविधान में, देश के कानून में, हमारे इतिहास में, संस्कृति में विश्वास है, वो मानते हैं कि देश को आज़ादी जो मिली थी सबके योगदान से मिली थी, उसको अनदेखा करना मैं समझता हूँ बहुत गलत है। देखिए, आप सब जानते हैं संवैधानिक संस्थाओं को नीतिगत तरीके से जो कमजोर करने का काम केंद्र सरकार कर रही है, जो विश्वसनीयता होनी चाहिए निर्वाचन आयोग की, संस्थानों की, उसमें कमी आ रही है। तो हम चाहते हैं कि पारदर्शिता हो और जवाबदेही तय हो। अगर हम लोग को सवाल पूछते हैं सदन के अंदर, सदन के बाहर, उसके जवाब मिलने चाहिए। तो जो संस्थाएं हैं उनको निष्पक्ष, ट्रांसपेरेंट और क्रेडिबल होना पड़ेगा, और हम लोग अपना संघर्ष जारी रखेंगे सड़कों पे, सदन के अंदर। एक चीज बताइए, क्या बीजेपी आजादी की लड़ाई को कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी इंडियन स्टेट को नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? बिकॉज असली बात यह है कि देश की आजादी के संग्राम में भाजपा और उनके सहयोगी जो संस्थाएं और दल थे, उनका कोई योगदान था नहीं। देश की आज़ादी दिलाने में कांग्रेस का पुराना इतिहास रहा, शहादत का, बलिदान का, त्याग का, तपस्या का, उससे इनका कोई लेना देना नहीं है। जिसने कुछ खोया नहीं, जिसने शहादत नहीं, जिसने अपने परिवार को नहीं छोड़ा, जो जेलों में नहीं गए, वो इस देश की आज़ादी को समझ नहीं सकते। इसलिए उनको आज़ादी के अलग अलग दिन दिखाई देते हैं। इस देश को आज़ादी भारत के लोगों ने दिलाई थी, महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने दिलाई थी, हम सबों ने मिलकर दिलाई थी। तो 47 15 अगस्त को कौन भूल सकता है? और जो भूल रहा है वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है।